भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 21। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जोगणिया माता का मंदिर। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर माल पर्वत पर विराजमान माता जन जन का कल्याण करती है। अमीर गरीब सभी तरह के भक्त माता के द्वार पर पहुँचते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसी लोकमान्यता को शब्द देती है ये कृति। माँ जोगणिया को नमन। इस घटना के बाद सोम और श्रेया की मित्रता और घनिष्ठ हो गई। कॉलेज में जब भी मौका मिलता दोनों खुलकर बातें करते। लंच के समय में पार्क में बैठकर खाते पीते घूमते फिरते। एक गरीब गांवड़े लड़के के साथ श्रेया की बढ़ती हुई नज़दीकियां देखकर शहर के लड़के जल भुनकर रह जाते। श्रेया के साथ सोम कभी कभी ठाकुर माधव सिंह से मिलने उनके घर चला जाता। सोम को देखकर वे प्रसन्न हो जाते और उसे आशीर्वाद देते। श्रेया की मम्मी सोना देवी भी सोम से स्नेह रखती। वह उससे मीठी मीठी बातें करती और भोजन करा के ही उसे माधव विलास से विदा करती। श्रेया और उसके मम्मी डैडी का स्नेह पाकर सोम गदगद हो जाता। अब वह अधिक से अधिक समय मन लगाकर पढ़ाई करने में लगा था। विद्या ही तो उसके पास एकमात्र पूंजी है जिसको प्राप्त करके वह श्रेया के योग्य बन सकता है। खाने पीने से निपटकर प्रतिदिन बालू व वह दोनों पढ़ने बैठते। थोड़ी देर किताबें उलटने पलटने के बाद बालू सो जाता, लेकिन सोम को नींद नहीं आती। वह देर रात तक भौतिकी व गणित के सवालों में उलझा रहता। जब भी उसे आलस आने लगता या नींद सताने लगती, उसकी आंखों में श्रेया का मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रकट हुआ था। उस श्रेया की आंखों में देखकर ही सोम रोमांचित हो उठता। उसके अंदर नई ऊर्जा का स्राव हो जाता और फिर से उसका मन पढ़ाई में लग जाता। एक बार सोम के जीवन में खुशियां आई तो बढ़ती ही गई। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि श्रेया से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई। उसके घर तक उसकी पहचान हो गई। श्रेया के मम्मी डैडी भी उसे पसंद करने लगे। इन्हीं खुशियों के बीच समय जल्दी गुजर गया। ठंड विदा हो गई, गर्मी का मौसम आ गया। कॉलेज का सत्र पूरा हो गया। वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो गई। कॉलेज में 1.25 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गए। बड़े ही भारी मन से सोम को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। गर्मी की छुट्टियों में सोम गांव आ गया। रोटी पानी से निपटकर भीलण माँ सुबह ही घर से निकल जाती। दिन भर सोम घर में अकेला पड़ा रहता। बड़ी कठिनता से उसका समय गुजरता। रात पड़े भीलण माँ जंगल से घर लौटती। सोम न ठीक से हंसता बोलता और न ही ठीक से खाता पीता। कुछ ही दिनों में भीलण माँ की सोम के मन की छाई हुई उदासी का आभास हो गया, परंतु उसे इसका कारण समझ नहीं आया। जब भी भीलण माँ सोम से इसका कारण जानने का प्रयास करती, वह बात को टाल देता। कुछ ही दिनों में सोम के मन की पीड़ा और बढ़ गई। श्रेया उसके दिलो दिमाग में छा गई। वह बार बार उसकी स्मृतियों में आकर उसे तड़पाने लगी। अपने मन की पीड़ा को कम करने का सोम को एक ही रास्ता नजर आया। जब भीलण माँ जंगलों में चली जाती तो वह भी घर से निकल जाता और जोगणिया माता के मंदिर में चला जाता। वहाँ दिन भर वह माता की सेवा में लगा रहता। पुजारी बाबा जो भी काम बताते वह मन लगाकर उस काम को करने लग जाता। मंदिर में सफाई करनी हो, कोई सामान उठाकर इधर उधर रखना हो या फिर फर्श की धुलाई करनी हो, वह प्रसन्नतापूर्वक सब काम करता। जब उसके पास कोई काम नहीं रहता तब वह माँ जोगणिया की मूर्त के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे माँ, जीवन में मुझे इस श्रेय से कभी दूर मत करना। जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में बीएससी प्रथम वर्ष का परिणाम आ गया। इस परीक्षा में सोम को 80% अंक मिले और वह कॉलेज में प्रथम स्थान पर रहा। एक जंगली भील बालक की इस अप्रत्याशित सफलता पर सब विस्मित रह गए। सोम को जब यह खबर मिली तो वह खुशियों से सराबोर हो उठा। कई घंटों तक वह माँ जोगणिया के चरणों में बैठा रहा।
मन ही मन वह माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहा। माँ जोगणिया का ही आशीर्वाद है कि उसे बीलड़ माँ का सहारा मिला है और वह चित्तौड़ के कॉलेज में पढ़ने जा सका है। अगस्त का महीना लगते ही कॉलेज खुल गए। सोम सुबह जल्दी उठा और बीलड़ माँ से विदा लेकर बस में आ बैठा। बहुत दिनों के बाद सोम चित्तौड़गढ़ जा रहा था। मन में साथियों से मिलने की खुशियां छाई हुई थी। सबसे अधिक प्रसन्नता श्रेया से मिलने की थी। बार बार उसका मुखमंडल सोम की आंखों में प्रकट हुआता था और उसे रोमांचित कर जाता था। बस जोगणिया माता की पहाड़ियों की घुमावदार सड़क पर नीचे उतर रही थी। बरसात के मौसम में पहाड़ियों के ऊपर चारों तरफ हरियाली छा गई थी। पहाड़ों के ऊपर उतरी हुई मनोरम छटा और श्रेया की स्मृतियां सोम के मन को स्पंदित कर रही थी। हॉस्टल में पहुंचकर सोम जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। बैग कंधे पर टांग कर वह कमरे से बाहर निकल गया। गणेश राम की होटल पर पहुंचकर उसने एक कप गरम गरम चाय पी। फिर वह तेज कदमों से फुटपाथ पर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम में ठंडक भर आई थी। सोम का मन आज अति प्रफुल्लित था। सिटी बस स्टॉप पर आकर वह खड़ा हो गया और बड़ी ही बेसब्री से श्रेया की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद ही लंबी होंडा कार गेट के सामने आकर रुकी। रोमांचित होकर सोम का दिल धड़कने लगा। आगे बैठे हुए गार्ड ने फुर्ती से नीचे उतरकर कार के पीछे का गेट खोला। बैग हाथ में उठाए श्रेया ने बाहर कदम रखा। काले रंग का टॉप और क्रीम कलर की जीन्स। दूर से ही श्रेया को देखकर सोम हर्षित हो उठा। तेज कदमों से चलती हुई श्रेया कॉलेज के गेट में प्रविष्ट हो गई। थोड़ी देर बाद ही सोम भी कक्षा की ओर चल पड़ा। सोम जब कक्षा में पहुंचा तो छात्र छात्राओं ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। सबने उसे चारों ओर से घेर लिया और बधाइयां देने लगे। जो लड़के लड़कियां सोम से कभी बात तक नहीं करते थे, आज वे आगे आकर उससे बातें करने लगे। कोई उसे गले लगा रहा था, कोई उसे बाहों में उठा रहा था। अपने सहपाठियों का इतना अपनत्व व प्रेम देखकर सोम की आंखों में खुशी का पानी भर आया। हाथ उठा उठाकर वह सबका अभिवादन स्वीकार करता रहा। थोड़ी देर बाद बधाइयों का उफान शांत हो गया। सब अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। तब श्रेया अपने स्थान से उठी और सोम के नज़दीक आ खड़ी हुई। अपने हाथों में लगा हुआ एक पेन सोम की ओर बढ़ाते हुए वह बोली, लो सोम, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। भगवान से मैं मंगल कामना करती हूँ कि तुम्हें इसी तरह सफलता मिलती रहे। खड़े होकर सोम ने श्रेया के हाथों से लगा हुआ पेन थाम लिया। दोनों अपलक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तो भाई और बहनों, यह था मेरी उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 21। इसी तरह अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।